आज वैशाली जिले के सिंघाड़ा स्थित नृसिंह नारायण महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में ऑपरेशन सिंदूर आवश्यकता, वैश्विक निहितार्थ और चुनौतियां विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन अंग्रेजी विभाग और IQAC के संयुक्त तत्वाधान में प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन आगत विद्वान जनों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चौधरी ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े पहलुओं पर चर्चा किया और कहा कि भारत की तेज आर्थिक तकनीकी को अवरुद्ध करने के लिए साजिशन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी युद्ध में झोंकना चाहता था। अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर अभिमन्यु कुमार मन्नू ने विषय प्रवेश कराया और वक्ताओं को विषय संबंधित उप विषयों की जानकारी दी। मंच संचालक प्रोफेसर मिथिलेश कुमार के द्वारा आगत अतिथियों का परिचय कराया गया। राजनीति विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि भारत 2 परमाणु हथियार संपन्न देशों से घिरा हुआ राष्ट्र है। इसे हमेशा चौकस रहने की जरूरत है। इतिहास विभाग के प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने कहा कि भारत पहले हमला झेलता था और रणनीति बनाता था और चर्चा और परिचर्चा करता था। आज का भारत अपने हिसाब से न केवल नीति बनाता है बल्कि आक्रमण भी करता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक प्रतीक है नया भारत का, बदलते हुए भारत के पराक्रम का। उन्होंने कहा कि हमें भी आवश्यकता पड़ने पर इसे दोहराने में कोई हर्ज नहीं है। LNT कॉलेज मुजफ्फरपुर के अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर जितेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति और घाटी में अमन शांति की स्थापना और कश्मीर में पर्यटकों की भारी संख्या में आगमन हमारे पड़ोसी देश को नहीं भाया और पहलगाम की घटना को अंजाम दिया और बदले में भारत द्वारा सीमित और लक्षित हमला कर पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह किया गया। यह युद्ध पारंपरिक युद्ध से भिन्न तकनीकी युद्ध था जिसमें भारत ने अपनी श्रेष्ठता कायम की। डॉक्टर जितेंद्र ने अपने लिखित एक पुस्तक को अंग्रेजी विभाग को उपहार स्वरूप प्रदान किया। JN मिश्रा कॉलेज मुजफ्फरपुर के इतिहास विभाग के प्राध्यापिका डॉक्टर संगीता शाह द्वारा सिंदूर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए 26 निर्दोष हिंदू भारतीय नागरिकों की हत्या का बदला था ऑपरेशन सिंदूर। 26 निर्दोष के बदले 126 आतंकियों की घर में घुसकर मारने की घटना और है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल भारत के पराक्रम की श्रेष्ठता साबित किया बल्कि पश्चिमी देशों के आतंकवाद की दोहरी परिभाषा को भी उजागर किया। उनके द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। जमुनीलाल कॉलेज हाजीपुर के राजनीति विज्ञान विभाग के डॉक्टर रजनीश कुमार के द्वारा उनके विभिन्न पहलुओं पर खूब चर्चा की गई। डॉक्टर रजनीश ने कहा कि भारत की आर्थिक तरक्की, चौथी अर्थव्यवस्था, कश्मीर में शांति और ग्लोबल साउथ में भारत की मजबूत उपस्थिति डीप स्टेट को पसंद नहीं आ रहा था और इसके लिए भारत को युद्ध में उलझाकर रखना एक प्रपंच था जिसमें पाकिस्तान एक मोहरा मात्र था। असल लड़ाई तो चीन लड़ रही थी। आपदा में अवसर को चरितार्थ करते हुए भारत की तकनीकी श्रेष्ठ साबित हुई और अन्य देशों की तकनीकी बौना साबित हुआ। भारत अगले कुछ वर्षों में हथियारों का बहुत बड़ा निर्यातक बनेगा। भारत को विभिन्न वैश्विक संस्थाओं में जैसे G20, ब्रिक्स, क्वाड, G7, निर्कुट आदि संस्थाओं में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते रहना चाहिए और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुजराल साहब कहते थे कि पड़ोसी नहीं बदला जा सकता तो अपनी सुरक्षा भी उसी के अनुरूप बनाए रखना पड़ेगा, आंतरिक या बाह्य दोनों। अतिथि स्वरूप मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे IIT BHU वाराणसी के इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर
प्रभात कुमार सिंह ने कहा कि टेक्नोलॉजी जिसका भी कारगर होगा, जीत उसी की होगी और आत्मनिर्भर भारत टेक्नोलॉजी के द्वारा ही बना जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया। स्वदेशी डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस, आकाश आदि उसी का उदाहरण है। उन्होंने रामायण और महाभारत महाकाव्यों की चर्चा करते हुए कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। दोनों ग्रंथों में इसकी विवेचना की है। अपरिहार्य होने पर ही युद्ध के विकल्प को चुनना चाहिए और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में वही किया। उन्होंने परिसर में सकारात्मक माहौल बनाने और छात्रों को समाज और प्रकृति से जुड़ने की सलाह दी। समाज के लिए नए नए शोध करने और नवाचार पर जोर देने को कहा। राजनारायण कॉलेज हाजीपुर के स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग के प्राध्यापक और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि डॉक्टर शशि भूषण कुमार ने अपने निर्णायक वक्तव्य में कहा कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने से रोकने का प्रयत्न है। पहलगांव जैसा हमला भारत को उलझाना, उकसाना और युद्ध में फंसाने का प्रतिफल है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के द्वारा लक्षित, सीमित और संयमित हमला कर लक्ष्य हासिल कर युद्ध से निकलना ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है। कार्यक्रम के प्रारंभ से संस्थापक निरसू बाबू और संस्थापक सचिव लक्ष्मी बाबू के प्रतिमा पर पुष्पांजलि आगत विद्वानों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सभी विद्वान शिक्षकों को पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चौधरी, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, IQAC कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अरविंद कुमार झा, डॉक्टर अजीत कुमार सिंह और प्रोफेसर मिथिलेश के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में देश दुनिया में मानवाधिकार पत्रकारिता के लिए चर्चित व्यक्तित्व एवं मानवाधिकार टुडे के संपादक शशि भूषण कुमार की गरिमामयी उपस्थिति के अलावे प्रोफेसर राजकुमार सिंह, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, प्रोफेसर सरोज कुमार सिंह, प्रोफेसर सभाजीत सिंह, अनुज कुमार सिंह, अमित कुमार सिंह की सक्रिय भूमिका थी।